दीदी 5 वर्ष की उम्र में ही अपना संगीत का कार्यक्रम शुरू कर दी थी, क्योंकि उनके परिवार का बोझ उनके कंधों पर आ गया था। उनके पिताजी का अप्रैल 1942 में निधन हो गया था। उसी साल अक्टूबर से उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। 1942 में साहू मोदक के साथ उनकी पहली फिल्म आई, पहली मंगला गौर। 1943 में चिमुकला संसार और 1944 में माझे बाल जैसी फिल्में आई। लता दीदी ने बताया था, तब मैं 13-14 साल की थी। मुझे हीरो या हीरोइन की बहन के रोल मिलते थे, लेकिन एक्टिंग मुझे पसंद नहीं थी। मेकअप करना और दूसरों के कहने पर हंसना और रोना, मुझे इसमें मज़ा नहीं आता था। मुझे तो गाना गाने में ही खुशी मिलती थी और अपने मनपसंद काम को उन्होंने जो ऊंचाई दी, उसे दैवीय कहने में शायद ही किसी को हिचक हो। एक के बाद एक हर साल उन पर पुरस्कारों की बारिश होती रही। आखिरकार 1959 में उन्होंने पुरस्कार लेने से मना कर दिया और कहा कि उनके बजाय इन पुरस्कारों से दूसरों की उत्साह बढ़ाया जाए। लता मंगेशकर ने किसी हिंदी फिल्म के लिए आखिरी गाना गाया था। 2011 में फिल्म थी सतरंगी, पैराशूट और गाना था तेरे हंसने से। अपने संगीतमय सफ़र के आखिरी वर्षों में लता मंगेशकर धर्म और अध्यात्म की ओर मुड़ गई थी। उनका कहना था, पिछले कुछ साल में मैंने महादेव और कृष्ण के भक्ति गीत गाए हैं, हनुमान चालीसा गाया और गज़लें भी। लता ने मधुबाला से लेकर काजोल तक तमाम हीरोइनों के लिए गीत गाए। उनका कहना था, सौभाग्य से मेरी आवाज़ सबको सूट करती रही, लेकिन मेरा मानना है कि नरगिस और मीना कुमारी को मेरी आवाज़ सबसे ज़्यादा सूट करती थी। मीना की आवाज़ बहुत मुलायम थी। इधर के दिनों में काजोल पर मेरी आवाज़ सबसे ज़्यादा फबती है। फिल्म अभिमान में जया बच्चन ने एक प्रसिद्ध गायिका का रोल निभाया था। बताते हैं कि इस रोल के लिए डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी ने जया से कहा था कि वह लता की शैली को करीब से समझे और उन बारीकियों को अपने अभिनय में शामिल करें। इस बारे में लता दीदी ने बताया था, जब मैं पिया बिना की रिकॉर्डिंग कर रही थी तो जया आई और मेरे सामने बैठ गई। इससे मैं थोड़ा कॉन्शस में हो गई, लेकिन जब मैंने फिल्म देखी तो पाया कि जया ने मेरी हूबहू नकल की थी। जिस तरह मैं अपनी साड़ी का पल्लू कंधों के ऊपर खींचती हूँ, वह स्क्रीन पर बिल्कुल असल जैसा दिखा। वहीदा रहमान के बारे में लता दीदी ने कहा था, गाइड में मैंने जब उन्हें स्क्रीन पर देखा तो ऐसा लगा कि खुद वही गा रही है। ठीक यही बात फिल्म लेकिन में डिम्पल कापड़िया ने की। लता दीदी के मुताबिक लेकिन में शास्त्रीय गाने थे। डिम्पल ने भले ही क्लासिकल म्यूजिक नहीं सीखा हो, लेकिन उनके होठ बिल्कुल सही ढंग से हिल रहे थे। लता ने किसी को शिष्य नहीं बनाया। उनका कहना था, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मैं किसी को सिखा सकती हूँ। अपने परिवार में भी मैंने किसी को नहीं सिखाया। मेरी बहनों उषा और मीना ने खुद ही संगीत सीखा। लता दीदी के करियर में ही एक अहम मोड़ आया था। 1963 में मौका था गणतंत्र दिवस का और उन्होंने गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। लता दीदी ने बताया था, यह गीत सुनकर पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए।
इस गीत की लोकप्रियता का श्रेय जाता है कवि प्रदीप जी को। इस गीत को गणतंत्र दिवस पर प्ले नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि रिपब्लिक डे तो खुशी का दिन होता है। इसके लिए वंदे मातरम जैसा गीत ज़्यादा ठीक रहेगा। लता दीदी को हीरो साड़ियों और खाने पीने का शौक था। उनका कहना था, मैं तो रिकॉर्डिंग के पहले भी आइसक्रीम खा लेती थी। अचार, मसालेदार खाना, हरी मिर्ची, किसी का मुझ पर असर नहीं पड़ा। नमस्कार।